हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एंड देन सेल भी करते हैं। तो उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मधुसूदन मसाला। अब मधुसूदन मसाला का अगर आप देखोगे नंबर, जो Q1 FY27 का जो नंबर आया है, वो नंबर देखो तो लगभग काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है। वैसे अगर कंपनी का अगर आप देखोगे बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस सिंपल है। कंपनी जो है वो स्पाइसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड ट्रेडिंग करता है। ठीक है। तो ये है कंपनी का सिंपल सा बिजनेस। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, लगभग इस बार जो Q1 FY27 में जो इनका रेवेन्यू आया है, वो लगभग इनका सेल्स ग्रोथ 34.5% से ग्रो किया है। ठीक है। देन एबिटा देखोगे तो 47% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन जो है वो इम्प्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट जो पैट होता है वो देखोगे लगभग 56% से ग्रो किया है एंड पैट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। इनका नंबर ओवरऑल देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर है। और इसमें मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है कि जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 34.5% से वाई लेवल पे ग्रो किया है। और वहीं देखोगे जो एबिटा एंड पैट जो है वो लगभग सेल्स ग्रोथ का जो नंबर है उससे काफ़ी फास्टर जो है वो उनका नंबर आया। ठीक है। तो जैसे सेल्स ग्रोथ का नंबर है 34.5% से ग्रो किया है, बट वहीं नेट प्रॉफिट मतलब जो पैट है वो 56% से ग्रो किया और एबिटा जो है 47% से ग्रो किया है। ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो जो ब्रांड है वो काफ़ी मतलब एक ब्रांड में जो है काफ़ी स्ट्रेंथ है ब्रांड में। ठीक है। और इस कंपनी का अगर आप देखो तो लगभग कंपनी जो है वो 11 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है। रेवेन्यू जो आता है वो लगभग 11 स्टेट से आता है इनका रेवेन्यू। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो जैसे गुजरात से 45% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, महाराष्ट्र से 11%, नॉर्थ प्लस ईस्ट से देखोगे तो 44% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। इनका अगर आप वॉल्यूम वाइज अगर आप देखते हो सेल वॉल्यूम वाइज, तो जैसे जो नॉन ब्रांडेड है वहाँ से जो है इनके 3404 मैट्रिक टन का इनका जो है वो लगभग मतलब इनका सेल हुआ है। वॉल्यूम में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। नॉन ब्रांडेड में, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वहाँ देखोगे लगभग 4730 मैट्रिक टन इनका सेल हुआ। अगर आप टोटल मिला दो नॉन ब्रांडेड प्लस ब्रांडेड, तो मिलाकर टोटल वॉल्यूम होता है इनका 8134 मैट्रिक टन। ठीक है। ये वॉल्यूम वाइज सेल था इनका। देन इनका अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हो तो प्रोडक्ट में जैसे इनका प्रोडक्ट जैसे ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस, ग्रॉसरी प्रोडक्ट, उसके साथ इंस्टेंट मिक्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, ये इनके कुछ प्रोडक्ट है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर देखते हो तो इनके दो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, दोनों गुजरात में है। पहला जामनगर में है, दूसरा राजकोट में है। ठीक है। तो जामनगर में देखोगे तो जामनगर वाला का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 7200 मैट्रिक टन 7200 मैट्रिक टन है। ठीक है, जामनगर का। और वहीं अगर आप राजकोट का देखते हो तो राजकोट का 600 मैट्रिक टन है। देन कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखोगे, अगर आप इनका प्रेजेंस देखो तो जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजकोट, दिल्ली, मतलब जितने भी अगर आप ये देखिए मोस्ट जो स्टेट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में इनका प्रेजेंस है। ठीक है। तो और सारे जितने भी एक्चुअली ये कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। ठीक है। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो गुजरात में ही है। ठीक है। देन कंपनी का जो बिजनेस है ना वो 49 ईयर्स से इनका जो है लीगेसी है। ठीक है। 49 ईयर्स प्लस, मतलब काफ़ी इनका अच्छा, मतलब ओल्ड मीन्स काफ़ी लंबे समय से कंपनी काम कर रही है इस बिज़नेस में। ठीक है। और कंपनी का जो स्पाइसेस में जो है इनका डोमिनेंस है, मतलब ये जो है एक तरह से इनमें देखो तो जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, उसमें ये कंपनी लीडर है, डोमिनेंस प्लेयर है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो फूड प्रोडक्ट है उसमें भी। देन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग देखोगे लगभग 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस 500 प्लस SKU, मतलब इनका देखोगे 32 अलग तरह के जो है इनके स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर होते हैं। अक्रॉस 500 प्लस इनके SKU है। इसके अगर आप देखोगे तो इनके जो स्पाइसेस के 4 ब्रांड है। पहला डबल हाथी, दूसरा मंताब्या, तीसरा महाराजा, चौथा
777, ये इनके कुछ ब्रांड है। इसी ब्रांड से कंपनी जो है अपने मसाले वगैरह जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप एक्विजिशन देखते हो, मतलब इन्होंने एक एक्विजिशन किया, उसका नाम है विंटा ग्रीन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसको इन्होंने एक्विजिशन किया। इसको एक्विजिशन के बाद देखोगे इनका जो है काफ़ी रैपिड स्केल अप हुआ, ठीक है। तो इनका जो फेज़ है इनका काफ़ी रैपिड स्केल अप हुआ है, ठीक है। जब से इन्होंने वीटा ग्रीन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने जब से एक्विजिशन किया, उससे इनका जो स्केल अप जो है, मतलब जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीड हो गया, काफ़ी स्केल अप कर रहा है, ठीक है, काफ़ी रैपिडली स्केल अप कर रहा है। देन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे जो ऑलरेडी स्केल अप कर रहा है। देन इनका मार्केट में जो प्रेजेंस है वो काफ़ी मतलब काफ़ी सारे स्टेट में इनके प्रेजेंस है, ठीक है। जैसे देखोगे तो लगभग 48,000 प्लस इनके रिटेल ग्रॉसरी स्टोर है, 48,000, जिसमें इन्होंने Q1 FY27 में इन्होंने 1500 प्लस इन्होंने ऐड किए हैं। ग्रॉसरी स्टोर जो है इन्होंने Q1 में 1500 इन्होंने ऐड किए हैं। 6,750 प्लस इनके होलसेलर्स हैं और इन्होंने 50 और होलसेलर्स को इन्होंने ऐड किए हैं Q1 FY27 में। 415 प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 415 प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूटर है और Q1 FY27 में इन्होंने 15 डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने ऐड किए हैं। 21 इनके सुपर स्टॉकिस्ट है और इन्होंने 6 स्टॉकिस्ट्स को इन्होंने ऐड किए हैं। 11 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, लगभग पूरे पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है, ठीक है, जिसमें इन्होंने और जो 2 स्टेट है वो इन्होंने ऐड किए हैं Q1 FY27 में। इस कंपनी का मिशन है कि कंपनी जो है वो डिलीवर करना चाहता है क्वालिटी फूड प्रोडक्ट, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हाई क्वालिटी होना चाहिए, काफ़ी प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है, वो ये कंपनी डिलीवर करना चाहता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है अपने कस्टमर्स के लिए जो है कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मतलब जो इनका प्रोडक्ट हो उनका जो प्राइजेस है वो काफ़ी कॉस्ट मतलब जो है काफ़ी रिजनेबल हो, ठीक है। देन थर्ड है इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी टू आवर प्रोडक्ट, मेकिंग देम अवेलेबल टू अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। देन इस कंपनी का विज़न अगर देखते हो तो विज़न है कि कंपनी जो है वो इंडियन स्पाइसेस इंडस्ट्री में लगभग 1% मार्केट शेयर जो है कंपनी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और कंपनी का जो लेवरेज एक्सपर्टीज़ है इन क्वालिटी स्पाइसेस, वो देखोगे उसका मार्केट जो है काफ़ी रीजनल है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि लेवरेज एक्सपर्टीज इन क्वालिटी स्पाइसेस एंड रीजनल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। देन कंपनी का थर्ड है बिकम लीडिंग पैन इंडिया सीटीसी स्पाइसेस ब्रांड, मतलब ये कंपनी पूरे पैन इंडिया में एक तो अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है और पूरे पैन इंडिया में ये अपने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को मतलब लीडिंग, मतलब ये पूरे पैन इंडिया में फैलना चाहता है, ठीक है। और ये लीडर बनना चाहता है पूरे पैन इंडिया में, इसके जो प्रोडक्ट है वो पूरा अपने प्रोडक्ट को जो है वो स्केल अप करना चाहता है, ठीक है। तो ये कंपनी का विज़न है। देन कंपनी का अगर आप कोर बिजनेस मॉडल समझो, कोर मीन्स जैसे कंपनी ये जो मसाला जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो सबसे पहले इनका जो आता है प्रोक्यूरमेंट मीन्स क्या होता है, जो इनके रॉ मटेरियल होते हैं ना, जो रॉ मटेरियल जो कंपनी सोर्स करती है, सबसे पहले कंपनी रॉ मटेरियल सोर्सेस करती है जो है एक प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वहाँ से कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो सोर्सेस करती है। देन कंपनी उसके बाद मतलब स्पाइसेस आर सोर्सेज ड्यूरिंग देयर रिस्पेक्टिव सीजन, मतलब वही कंपनी जो है वो जो स्पाइसेस के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कंपनी रिस्पेक्टिव सीजन से जो है वो सोर्सेस करती है। देन सेकंड क्वालिटी होता है, तो कंपनी जो है वो अपना उसके बाद जो है क्वालिटी, मतलब कंपनी फोकस कर रही है जो है अपने क्वालिटी पे फोकस कर रही है जो बेस्ट हो, प्रीमियम हो, ठीक है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। देन उसके बाद प्रोसेसिंग, देन प्रोडक्ट पैकेजिंग,
प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको पैकेजिंग होता है। तो पैकेजिंग देखो उस पर भी कंपनी, ये सारा इनका एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंपनी बाहर से सोर्सेस करती है, उसके बाद उसको क्वालिटी पे कंपनी फोकस करती है, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को पैकेजिंग करती है। तो ये पैकेजिंग देखोगे लगभग 10 ग्राम से लेकर 20 केजी तक होता है, ठीक है। तो ये इनका जो पैकेट जो कंपनी करती है वो लगभग 10 ग्राम से 20 केजी तक होता है। तो काफ़ी अच्छा इनका कोर बिजनेस मॉडल है। देन कंपनी का अगर आप कैपेसिटी देखते हो लगभग, तो Q1 FY27 में तो मधुसूदन मसाला लिमिटेड का देखोगे लगभग 7,200 मैट्रिक टन है, और 777 का जो है 600 मैट्रिक टन है। तो टोटल इनका अगर आप देखोगे कैपेसिटी लगभग 7,800 मैट्रिक टन है, ये इनका कैपेसिटी है। देन इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो जामनगर और राजकोट है, तो जामनगर में देखोगे लगभग इनका जो एरिया है लगभग 1 लाख स्क्वायर फुट इनका एरिया है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसमें जो है मॉडर्न मशीन वगैरह जो है कंपनी ने बैठाया है। टॉप क्वालिटी इनका जो है प्रोडक्शन है, टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। स्पेसेस काफ़ी जो है वो ज़्यादा है, मतलब 1 लाख स्क्वायर फुट इनका लगभग एरिया है, ठीक है। ये जामनगर वाला यूनिट है। देन सेकंड इनका राजकोट वाला अगर आप देखते हो तो वो लगभग 50,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, और इनका उसके साथ साथ 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड प्लांट बिल्डिंग जो है ये इसके साथ है, ठीक है। तो लगभग 50,000 स्क्वायर फुट में इनका एरिया फैला हुआ है। इसमें भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्केल अप कर रही है। तो इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो ओवरऑल ये रिजल्ट था। ओवरऑल रिजल्ट मीन्स इनका जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बताया है कि जो इनका रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन का जो नंबर आया है उससे कहीं ज़्यादा नंबर इनके एबिटा एंड पैट में आया है। तो वही हुआ है। तो रेवेन्यू अगर 34% से ग्रो किया है तो एबिटा 47, पैट 56, तो नंबर काफ़ी अच्छा आया है। देन मार्जिन अगर देखते हो, एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, दोनों इम्प्रूवमेंट है। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस था। ये पूरा ओवरऑल देखो तो ये बिजनेस था। इनके रिजल्ट हमने डिस्कशन किया, मैनेजमेंट का कमेंट्री हमने डिस्कशन किया। तो ये पूरा एक बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस था, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।